खमागणी चित्ता पब्लिकेशन चैनल रे माई आप रो घणो घणो स्वागत है। मैं लेखक ताराचंद चिताशीकर। मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित ये मुख्य द्वार ग्रामीण जनों के सहयोग से 25 वर्ष पहले बनाया गया था। ये द्वार इतना सुंदर है जिसके प्रवेश से भगत अपने बाबा के प्रति आस्था रखते हुए इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ मेरे साथ श्री कैलाश चंद मीणा ग्राम गठवाड़ी जो आज इस मंदिर के विषय में मुझे बताएंगे। हम ये देख रहे हैं बाबा के इस मंदिर का प्रांगण कितना सुंदर है तथा दूसरी तरफ साइड में ये बाबा के भक्तों द्वारा विशाल रूप में विश्रामालय बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न जातियों के लोगों ने अपने अपनी ओर से ये विश्रामालय बनाए गए हैं। इस सड़क के माध्यम से मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचते हैं। तथा सड़क के दूसरी साइड में ये जो चैनल गेट लगा हुआ है, इस गेट में बाबा बन्नादास जी महाराज तपस्या करते थे। श्री सीताराम दास मीणा जी बताते हैं कि ये गुफा लगभग 35 फुट लंबी गहरी है। प्रांगण में 2 मंदिर हैं, एक मंदिर श्री बन्नादास जी महाराज का और दूसरा बालाजी महाराज का। बन्नादास जी महाराज का जन्म 17 अगस्त 1929 को हरदेवाराम जी मीणा बागड़ी ग्राम गठवाड़ी के यहाँ हुआ था। ये महाराज आध्यात्मिक प्रवृत्ति में शुरू से ही रुचि रखते थे तथा आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरणविद भी थे तथा किसानों से इनका लगाव बहुत ज़्यादा था। तो किसानों को जल संरक्षण के रूप में संगोष्ठी भी आयोजित कराते रहते थे और वर्षा के जल को भी ये संचित कराते थे। इसी के तहत इनको किसान वर्ग जल वैज्ञानिक के रूप में मानते थे तथा अपने खेत पर कुएं आदि खोदते थे, बनाते थे, उसमें लेकर जाते थे। जहाँ बन्नादास जी महाराज पानी बताते थे उसी जगह पानी होता था। ये छाया चित्र आपको दिखाई दे रही हैं, ये बन्नादास जी महाराज के हैं। बन्नादास जी महाराज 88 वर्ष की उम्र तक सर्व समाज में अपनी भक्ति की आस्था को फैलाते हुए 16 जून 2011 को स्वर्गलोकवासी हो गए और देवलोक गमन कर गए। भक्तों ने अपने महाराज की पुण्यतिथि पर 16 जून 2012 को इनकी मूर्ति की स्थापना की और यहाँ उनकी लगातार पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अब इनकी पूजा सीताराम दास जी मीणा साहब आराधना करते हैं। बन्नादास जी महाराज ने जब सर्वप्रथम बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की थी, वो ये स्थान है जहाँ बन्नादास जी महाराज का एक धूना भी है। और ये मूर्ति जो बालाजी महाराज की पत्थर की मूर्ति और दूसरी बनाई हुई मूर्ति, ये काफ़ी पुरानी मूर्ति है। बन्नादास जी महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित की गई थी और इस जगह आसपास के गाँव के सभी भगत लोग आते हैं। ये मंदिर के ऊपर की छत का दृश्य है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इस गठवाड़ी गांव में आमों के बगीचे होते थे और ये चारों तरफ आज हरियाली दिखाई दे रही है तथा दूसरी तरफ एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ मैं अभी चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। ये कालका माता का मंदिर है। यहाँ मयूर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो बहुतायत में देखने को मिलते हैं।
भैरूजी महाराज का स्थान है। ये छाया दिखाई दे रही है। यहाँ बाबा के भगत जो बाबा का प्रसाद के रूप में स्वामणी आदि करते हैं, इस छाया में आराम से प्रसाद बनाते हैं और फिर बाबा के भोग लगाते हैं। अब मैं आपको गढ़वाली पहाड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ। जयपुर में मीणा छात्रावास का उद्घाटन शिलान्यास किया जाना था, तो उसमें 14 अप्रैल सन 1991 को तत्कालीन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह शेखावत जी को आमंत्रित किया गया था। उसी में महाराज श्री को भी आमंत्रित किया गया था। महाराज श्री के कर कमलों द्वारा भवन का 14 अप्रैल सन 1991 को शिलान्यास किया गया और उस भवन को पूर्णतः तैयार होने के उपरांत सन 25 सितंबर सन 1995 को विधिवत रूप से छात्रावास का महाराज श्री के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। ये जो गढ़ दिखाई दे रहा है, जयपुर रियासत के अधीन ये गढ़ आता था और यहाँ रियासत के सैनिक निवास करते थे तथा इस गांव के सुरक्षा की दृष्टि से ये गढ़ बनाया गया था। सर्व समाज के लोगों द्वारा इस गढ़ को मॉडिफिकेशन करके और यहाँ माता कालका की मूर्तियों की स्थापना की गई है। इस मंदिर में पहले के समय से ही पानी के लिए संचित सुरक्षित टांका बनाए गए हैं, हौद बनाए गए हैं। जो 2 हैं इनमें प्रचुर मात्रा के अंदर पानी उपलब्ध रहता है और गांव वालों ने सभी ने यहाँ कालका माता की मूर्तियाँ स्थापित की हैं, जो सभी के लिए एक देवी स्वरूपा के रूप में ये मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, मीणा समाज के मारी गोत्र के लोगों की ये कुल देवी के रूप में पूजते हैं तथा अपने जात जड़ूले भी यहाँ चढ़ाते हैं। इसके साथ ही सर्व समाज के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, अनुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं। ये है गुंबज माता कालका का, जो आसमान को छूता हुआ बादलों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गठवाड़ी ग्राम गढ़वाली पहाड़ी के नीचे स्थापित है और माता का आशीर्वाद इस ग्राम को भरपूर मात्रा में है। माता के चरणों में ये गांव विराजमान है। सब चारों तरफ खुशहाली का प्रतीक महसूस होता है, क्योंकि माँ के चरणों का आशीर्वाद ग्राम गठवाड़ी को प्राप्त होता रहता है। और ये गांव भरापुरा, जो आम के बगीचों के नाम से जाना जाता था, आज चारों तरफ पहाड़ियों के साथ हरियालियां आच्छादित है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।